अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये स्प्रिंग ईस्टर हॉलीडेज़ का जो ट्रिप था उसका ये थर्ड पार्ट है। प्रीवियस वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हॉलस्टेड गए थे, लेकिन पूरा हम लोग नहीं देख सके थे। बस हम जो उसका रिवर था वहीं तक ही गए और फिर वापस आ गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश होने के साथ साथ एक और भी अहम वजह थी, वो ये थी कि जो भी हॉलस्टेड जाने के लिए पार्किंग एरियाज़ थे वो सब बिल्कुल फुल थे। वरना तो आपको मैंने बताया था कि 1 आवर अवे था, तो वो हमने जो है ना लास्ट डे पे ही सारा कवर कर लेना था। लेकिन चूंकि पार्किंग ही नहीं मिली, बिल्कुल फुल थी। बारिश में भी मुझे समझ में नहीं आया कि लोग जो है ना वो सारे यहाँ पे पहुँचे भी हुए थे और पार्किंग में एक भी गाड़ी की जगह नहीं थी। 2-3 उनकी पार्किंग्स थी, सब जो है ना फुल थी। तो फिर इसलिए हम लोग जो है ना वापस आ गए थे। लेकिन आज जो है ना हम लोग सुबह सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि हमें डर था कि अगर आज भी हमें किसी भी पार्किंग स्पॉट पे जगह नहीं मिली तो फिर जो है ना बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए हम लोग थर्ड डे पे मॉर्निंग में ही सुबह सुबह 7:30 का हम लोगों ने प्लान किया था कि सेकेंड 7:30 पे हम लोगों ने घर से निकल जाना है। और ऊपर से दिन भी सैटरडे का था, तो इसलिए तो रश काफ़ी ज़्यादा होने वाला था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम से निकल भी गए और टाइम से पहुँच भी गए। और हम जब पहुँचे हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी हमारी, इजीली हमें पार्किंग मिल गई और उस टाइम ज़्यादा रश भी नहीं था। लेकिन स्टिल बहुत सारी गाड़ियाँ हमसे पहले भी थीं और मैं ये सोच रही थी कि अगर हम लोग 7:30 का एस्टिमेट लगा के 8 o'clock पे पहुँच गए हैं यहाँ पे, यानी कि 7:30 पे हम लोग निकले हैं, तो हम लोग 8:30 और 8:15 तक हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जो इतनी सारी गाड़ियाँ पहले से आई हुई हैं, ये लोग कब निकले होंगे और कब पहुँच गए होंगे, या मे बी वो नियर बाय रह रहे हों, आई हैव नो आइडिया। खैर ये तो पार्किंग और रश की सारी स्टोरी थी। लेकिन मौसम अच्छा हो गया था। लास्ट डे पे तो बारिश होती रही थी, लेकिन अब जो है ना आज का दिन धूप अच्छी निकली हुई थी, लेकिन हवा ठंडी भी थी। मिक्स सा मौसम था। छाँव में अगर आप चल रहे हो या छाँव में बैठे हो तो ठंड लग रही होती थी, और अगर आप धूप में होते थे तो फिर आपको जो है ना वो थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा था। चूँकि हम लोग ब्रेकफास्ट किए बगैर ही निकल आए थे, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग ना तो नाश्ता बनाने का टाइम था और ना ही नाश्ता किसी का करने का दिल चाहना था। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्रॉसेंट्स वगैरह या कुछ कॉफ़ी वगैरह वहीं से ही ले लेंगे। तो हम लोगों को एक जो है ना शॉप मिल गई, बहुत ही मज़े के इनके क्रॉसेंट्स थे। फिर हम लोगों ने वो लिए और जो है ना हमारा ऐसे ब्रेकफास्ट हो गया। आप लोग सारा देख ही रहे होंगे कि कितना खूबसूरत हॉलस्टेड था। और यहाँ पे मैंने इतनी दफ़ा पिक्चर्स और वीडियोस बनाई और हर दफ़ा वही वाली बात कि मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं मैं सही बना भी रही हूँ या नहीं, क्योंकि इतना खूबसूरत है। तो हम लोगों ने जो है ना ये बोट की राइड भी ली थी, और ये जो है ना 1 आवर का इसका सारा ट्रैवल टाइम था। पूरा 1 घंटा जो है ना ये रिवर में घूमती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, और फिर जो है ना वो वापस आती थी। हम तो बोट में अंदर जाते ही इसके टॉप पे बैठ गए थे, और हमें शुक्र है कि एक बेंच भी मिल गया था जहाँ पे हम लोग जो है ना आराम से 4 मेंबर्स पूरे आ गए थे। तो जब जो है ना बोट रुक जाती थी तब तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एकदम से जो है ना गर्मी का एहसास होने लग जाता था। और जैसे ही बोट चलना शुरू होती थी तो हवा चलती थी, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट जो है ना वो बोट रुकने वाली थी, क्योंकि वहाँ पे एक और टाउन स्टार्ट हो जाता था। छोटे छोटे से टाउन्स हैं, और जिसका नाम था ओवरट्रॉन, और यहाँ पे ये रुक गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा रश था, और इन सब ने भी इसी ही बोट में आना था जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पीछे से फुल होकर आए हुए थे। और बहुत सारे लोग ये है कि नीचे वाले एरिया में बैठ गए होंगे, उनके नीचे भी काफ़ी Prehistoric finds made here during the past century have labeled as a whole period of history. The so-called Hallstatt age is dated around 800 to 400 before Christ. As you can see, there are two churches in the center. The one on the hill is the Catholic Church. It was built from 1500 to 1520. The cemetery around is very famous because due lack of space, the graves were opened approximately every 12 to 15 years. Skull and bones were bleached and painted and stored in the so-called Beinhaus, where they can be seen today. Today this tradition is not practiced anymore. The second church close to the lake is the Protestant church. It is quite younger, about 150 years old. It was built around 1860. Hallstatt has about 1,000 inhabitants. 2/3 are Catholic, 1/3 is Protestant. High above Hallstatt you can see a yellow tower, the so-called Rudolfsturm. It was built in 1248 for the defense of the salt mine, which is situated in the upper valley behind the tower. In 1595, work began on the construction of a saltwater course composed of wooden pipes with a length of 40 kilometers from Hallstatt to the Savinzi-Banischl in Chiemsee. This saltwater course can be regarded as the world's first pipeline.
train station, which is on the opposite side of the lake. You can get there only by ferry. Beside the train station is the so-called Schloss Kulm. This castle was built in 1658 for a sword merchant. Today it is owned by an architect and at the moment under renovation. The mountains around the lake are between 1800 and 2000 meters high. The highest top sea from the lake is the Krippenstein, lying between Hallstatt and Obertraum. Unfortunately, the famous Dachstein, which gave this area its name, and which is with 3000 meters the highest east pike of the Alps, can't be seen from the lake. A few facts about the lake Hallstatt. This lake is a length of 8.5 kilometers and is 2.2 kilometers wide between Hallstatt and Obertraum. It is one of the 5 largest lakes in the Salzkammergut. The average depth is between 80 and 100 meters. The deepest point is 125 meters. The water temperature of the lake is due to the glacier water quite cool, but it almost never freezes in winter. About every 20 years, the lake is covered with ice. The deep clean water is blessed with large stocks of many kinds of fish like brook trout, lake trout, pike, and various forms of whitefish. Local fisher catch up to 8 tons a year. Ladies and gentlemen, we hope we could give you some interesting and helpful information about Hallstatt and would like to welcome you again on one of our boats. Enjoy your further trip and we wish you a pleasant stay in Hallstatt. Thank you. ये वाला क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। जो कैप्टन था वो अंदर बैठ के आपको सारा हॉलस्टाइड की हिस्ट्री और उसके बारे में या उसकी फेमस जो बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में बता रहे थे। पहले उन्होंने जर्मन में बताया और जर्मन बोला तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसकी तो ना मुझे समझ में आनी थी और ना ही आपको किसी को आनी थी। और फिर जब इंग्लिश में उसने बताना शुरू किया तो फिर जो है ना मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और ये है कि आप अगर थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो बड़ी अच्छी समझ में आएगी। वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, अब मैंने खुद सुना है तो इसलिए भी है क्योंकि हम लोग चूँकि बोट के टॉप पे थे तो हवा चल रही थी तो वो हवा की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है और जो कैप्टन है उसकी आवाज़ स्पीकर के थ्रू आ रही थी तो इसलिए। लेकिन थोड़ा सा आप गौर से सुनेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी। हॉलस्टाइड जो है ना वो बेसिकली एक विलेज है और ये आप देखेंगे यहाँ के विलेज भी कितने खूबसूरत हैं। खैर 1 घंटे के बाद जो है ना वो बोट राइड ख़त्म हुई तो फिर जो है ना वहाँ पे जो शॉप्स बनी हुई थी मैंने उनको विज़िट किया और देखा कि यहाँ पे कोई अच्छा सा मुझे हॉलस्टाइड का स्वीनियर मिल जाए। बहुत प्यारी और क्यूट चीज़ें थीं और जिसमें से जो है ना वो मुझे 1-2 फ्रिज मैग्नेट्स जो है वो फाइनली पसंद आ गए थे हॉलस्टाइड जिस पे लिखा हुआ था। खैर वो शायद मैंने वीडियो में तो नहीं लिया और लेकिन आप ये देखेंगे कितने कलरफुल प्लेट्स और जो है ना आपकी क्रॉकरी और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ज्वेलरी थी। बल्कि मुझे याद है कि एक जो है ना वो मैंने ब्रेसलेट भी लिया था जो स्टोन्स का बना हुआ था और ओरिजिनल स्टोन्स का ही कह रहे थे तो आई होप ओरिजिनल स्टोन का ही होगा और वो बहुत प्यारा था। इस टाइम पे ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई थी। हमारा इरादा था कि हम लोग जो है ना एक ये वाली राइड भी लेंगे। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लिप में कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। देखें जैसे ये एक नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर जो है ना वो सॉल्ट माइन था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ट्राई करते हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन चेक किया तो सारी टिकट्स ऑलरेडी बुक थी, यानी कि बिल्कुल स्पेस नहीं थी हमारे लिए। स्टिल इनके ऑफिस जाके जो है ना हम लोगों ने रीचेक भी किया कि शायद जो है ना हमें टिकट्स मिल जाएं जाने के लिए सॉल्ट माइन में। अब इतनी दूर आए ही हैं तो सॉल्ट माइन भी देख लेंगे, लेकिन वो फुली बुक था। शायद वो 1-2 दिन पहले ही उसकी बुकिंग लोग करवा लेते हैं, इसलिए कोई स्लॉट भी अवेलेबल नहीं थी। खैर हमने सोचा कि चलो इट्स फाइन, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो फिर आएंगे और फिर देख लेंगे। जगह तो और भी हॉलस्टाइड में बहुत ज़्यादा थी। हमने तो समझ लें उनका जो सारा एक लिहाज से विलेज स्ट्रीट्स और उनकी जो बोट राइड और इसके अलावा जो उनकी शॉपिंग स्ट्रीट बनी हुई थी उसी को ही हम लोगों ने जो है ना एक्सप्लोर किया। लेकिन इसके अलावा भी हॉलस्टाइड के अंदर बहुत ज़्यादा जगह थी जो हम लोग इस दफ़ा कवर नहीं कर पाए क्योंकि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। खैर फिर हम लोग जो है ना वो वापसी के लिए निकल रहे थे और इस टाइम मुझे अब याद नहीं है, लाइक आई थिंक कि 2 o'clock के आसपास तो टाइम होगा ही। 2 o'clock नहीं बल्कि 1 o'clock का टाइम था। और अब आप देखें कि कितना ज़्यादा रश था। उधर से हम लोग तो जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ इतना रश नहीं, लेकिन दूसरी साइड से जो हॉलस्टाइड के लिए लोग आ रहे थे वो आप गाड़ियों की लाइन चेक करें कि कितनी ज़्यादा थी। तो इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा दिली खुशी हो रही थी कि हम लोगों ने जो सुबह जल्दी आने का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक ले लिया था। अगर हम लेट हो जाते तो फिर हम लोग इसी तरह से ही इसी लाइन में खड़े होते और ऑब्वियसली पार्किंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
अभी जब हम वापसी पे अपनी गाड़ी निकाल रहे थे और बहुत सारे लोग जो है ना वो पार्किंग के लिए आ रहे थे, लेकिन वो मना कर रहे थे क्योंकि ऊपर क्लियरली लिखा हुआ था कि कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। अगर कोई एक गाड़ी निकलेगी और उसकी जगह पे कोई स्पेस बनेगी तो कोई गाड़ी आ सकेगी। लेकिन अब आप देखें ना कि कितनी लंबी लाइन है, ये इतनी लंबी लाइन थी, बल्कि मैं तो एक हद तक ही कैप्चर कर सकती थी। ऑब्वियसली पूरा व्लॉग तो मैं इसके नाम नहीं कर सकती थी, लेकिन आप लाइन चेक करेंगे कितनी ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग तो बहुत पीछे गाड़ी पार्क करके और खुद वॉक करके आ रहे थे, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि उनको आइडिया था कि आगे पार्किंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो डाउट हॉलस्टाइड इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत जगह है कि ऑब्वियसली यहाँ पे इतना रश होना तो बनता ही है। बच्चों का प्लान था कि वो कार्टिंग करना चाह रहे थे और उन्होंने एक जगह जो है ना वो ढूंढ भी ली थी, जिसमें हमें कल तो है कोई स्लॉट नहीं मिली थी और आज के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ था और उन्होंने जो है ना आज की बुकिंग कराई हुई थी जो कि 2 o'clock पे थी। खैर यहाँ पे बच्चों ने और उनके बाबा ने जो है ना वो ये सब किया। मैं तो खैर बैठ गई आराम से, और मेरे मोबाइल की बैटरी भी ज़रा लो थी और मुझे उस चीज़ को भी ज़रा मेनटेन रखना था। रात डिनर की हम लोगों की प्रिपरेशन ये थी कि हम लोगों ने फुल चिकन जो है ना उसको मैरिनेट करके ना ऑलरेडी रख दिया हुआ था और उसको हम लोगों ने ग्रिल करना था। और रास्ते में से हम लोगों ने जो है ये टोर्टेला रैप्स ले लिए थे कि इसके साथ किसी को खाना हुआ तो वो खा लेगा, और साथ में जो है हम लोगों ने सैलड बना लिया था। हमारा जो आज का डिनर था वो भी हम लोगों का अपार्टमेंट में ही था, जो कि हम लोगों ने खुद रेडी किया था। अभी एक और पार्ट रहता है इंशाल्लाह, उसके साथ भी मैं बहुत जल्द आऊँगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एवरीवन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।